नमस्कार साथियों, आपका ज्योतिष ज्ञान से विज्ञान तक में स्वागत है। आइए आज आपको कुंडली के इस चैप्टर में सूर्य से संबंधित कुछ बातें बताते हैं। जैसे आपको ये बात तो मालूम ही है कि पंचतत्व से हमारा शरीर बना हुआ है। सूर्य की भूमिका अहम होती है। सूर्य पिता के समान होता है और सूर्य ग्रहों का राजा है। हमारे जो 9 ग्रह हैं उसमें सूर्य का बहुत बड़ा महत्व है। अब सूर्य का क्या क्या महत्व है, ये एक डेमो कुंडली है। अब इसमें हम देखते हैं कि सूर्य प्रथम भाव में क्या कहता है। प्रथम भाव का सूर्य अगर आपकी कुंडली में, आप स्टोर पे जाकर कुंडली लोड करते हैं, आपको डेट ऑफ बर्थ, समय कन्फर्म मालूम है, जगह, तो आप स्टोर पे जाकर जिस तरीके से पहले वीडियो में हमने बताया था, तो आप अपनी कुंडली निकालिए, अपनी राशि निकालिए और आपको एक ऐसे ही कुंडली प्राप्त होगी। उसमें गिनती लिखी होगी। गिनती से आप परेशान मत होइए। कुंडली का प्रथम ही घर होगा, ये जो चौकोर है ये प्रथम घर ही होगा। अब हम इसके 12 भाव में देखते हैं कि क्या क्या है। प्रथम घर का सूर्य क्या कहता है। अगर आपका प्रथम घर का सूर्य है तो प्रथम घर जो होता है स्वयं से मतलब होता है, यानी मैं स्वयं हूँ प्रथम घर। तो स्वयं अगर सूर्य है तो सूर्य भी चमकने वाला चीज़ है। पर प्रतिष्ठा, भाग्यशाली ऐसे लोगों का साथ, बच्चे विदेश में शिक्षा ग्रहण करते हैं, ऐसे लोगों के साथ जिसका प्रथम सूर्य मजबूत है और अच्छे ग्रहों की दृष्टि इस पर पड़ रही है, तो ऐसे व्यक्ति का सरकार से भी संबंध होता है। समझ गए। अच्छा, दूसरे भाव का सूर्य जो होता है, द्वितीय भाव जो होता है, वो अगर सूर्य जो है द्वितीय भाव में है तो सोना से, धातु से करोड़पति आदि बनता, अगर मतलब इस टाइप का बिजनेस करे। लेकिन एक चीज़ होता है कि द्वितीय भाव के सूर्य में यहाँ का सूर्य जो होता है मुख का रोग दे सकता है, पत्नी की पीड़ा भी दे देता है। और तृतीय भाव का सूर्य जो होता है, यहाँ के तृतीय सूर्य, ये तृतीय खाना है, कुंडली के तृतीय भाग है। तृतीय भाग का सूर्य राजमान, प्रतापी, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, आध्यात्मिक, ये सब चीज़ देता है। चतुर्थ भाव जो हमारे भूम भवन का है, चतुर्थ भाव का सूर्य जो है रूपवान है। जिसका सूर्य चतुर्थ में होगा ऐसा व्यक्ति रूपवान होगा, सुंदर होगा। परंतु इनके माता पिता जो है ऐसे व्यक्तियों की सेवा से वंचित रह जाते हैं, कारण वो कोई भी हो, चाहे विदेश शिफ्ट हो जाए अथवा कोई भी कारण हो। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, चरित्र से बचना चाहिए। पंचमेश सूर्य जो होता है पुत्र यश प्राप्ति करता है, लेकिन क्रोध से बचना चाहिए, ऐसा व्यक्ति क्रोधी होता है। छठे भाव का सूर्य, जो छठे भाव का सूर्य होता है, ये रोग ऋण भी दे सकता है, पराक्रमी बनाता है, न्यायप्रिय व्यक्ति होता है। न्यायप्रिय व्यक्ति पता लगता है कि कहीं किसी बातों से दूसरों के झगड़ों में उलझ सकता है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को झगड़े लड़ाई से बच के रहना चाहिए। सप्तम का सूर्य बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा व्यक्ति स्वार्थी और ऐसा व्यक्ति कि अपने पार्टनरशिप से विवाद हो सकते हैं, चाहे वो पार्टनरशिप हो चाहे पत्नी हो, तो अनबन हो सकती है। 8वां घर जो होता है, अगर पिता की सेवा आदमी करता रहे तो 8वें घर का सूर्य जो है ये भी अच्छे फल दे सकता है, परंतु पिता की सेवा करना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए, तब 8वें घर का सूर्य अच्छा फल दे सकता है। और 9वें भाव का सूर्य तो फिर भाग्य भाव कहा जाता है। 9वें सूर्य बहुत ही अच्छा फल देता है, ये भाग्य भाव होता है। 9वें सूर्य बहुत अच्छा फल देता है। 9वें सूर्य से क्या होता है, उच्च शिक्षा भी होती है। जो व्यक्ति, जिसके व्यक्ति कुंडली में 9वें भाव में सूर्य है, ऐसा व्यक्ति विदेश में शिक्षा भी ग्रहण करता, मतलब इसके माँ बाप भी अमीर होंगे और इनके पास पहले से ही कुछ ना कुछ होगा जिससे इनको परेशानी नहीं होगी। 10वें भाव का सूर्य भी शुभ होता है। यहाँ का भी सूर्य जो होता है कर्म भाव अपना है, यहाँ का भी सूर्य शुभ ही होता है, अच्छे फल देता है, नेम फेम यश प्राप्ति हर चीज़ देता है, यश देता है और धन यश कीर्ति सब कुछ देता है। यहाँ का सूर्य भी अच्छा ही होता है। यहाँ का सूर्य क्या करता है कि लोगों को सरकार से जुड़ाव कर सकता है, जैसे आप राजनीति में आ जाए। यहाँ अधिकारी, 10वें का सूर्य भी अधिकारी बनाता है। ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों की कुंडली में 10वें सूर्य होता है, 11वें सूर्य होता है। लेकिन यहाँ का सूर्य जो होता है 12वें भाव का, ये सूर्य अच्छा नहीं माना जाता है। हाँ, किन भाव में अच्छा होता है कि अगर इस भाव पर किसी ग्रह की अच्छी दृष्टि पड़ती हो तो दोष मिट जाते हैं। देखिए, ग्रहों का महत्व हमारे जीवन में इस तरीके से है कि जो ग्रह, जैसे जो ब्रह्मांड हमारा है उसमें 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं, और हम उन्हीं ग्रहों का कहीं ना कहीं जुड़ाव हमारे जन्म से होता है। मान लीजिए
ये सूर्य है, ये चंद्रमा है। और जब मैं यहाँ जन्म लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर जन्मे बच्चे कहीं ना कहीं जन्मदिन से और गर्भ में आने की तिथि से कुछ ना कुछ घटने वाली ब्रह्मांडीय घटना हमारे जीवन में असर डालती हैं। चाहे वह ब्रह्मांडीय घटना हो, चाहे परिवार से संबंधित घटना हो, अथवा हमारे जीवन से संबंधित कुछ पूर्व जन्म की घटनाएं हों, वो कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर असर देती हैं और उसी तरीके से हमारी जन्म कुंडली का निर्माण होता है। आप किसी भी व्यक्ति को देखिए, जो हमारी 12 राशियाँ होती हैं, 12 राशियों में ये गिनती महत्व नहीं रखती है। लग्नेश जो होता है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। लग्न हमारा क्या है, लग्न में स्वयं हूँ, इसलिए कुंडली के किसी हर भाव में देखने के पहले लग्नेश को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर लग्नेश त्रिकोण में है या लग्नेश इन चारों घरों में है, एक पहले में, चौथे में, सातवें में और 10वें में, और इन शुभ दृष्टि पड़ रही है तो बहुत कुछ अच्छा होता है। और अगर इन्हीं ग्रहों में अगर कुछ नीच की दृष्टि पड़ती है तो हमारे साथ कुछ बुरा भी होता है। आज हमने सूर्य के बारे में बताया, हम अगली बार शुक्र के बारे में या बुध के बारे में 12 जो 9 हमारे ग्रह हैं उनके बारे में बारी बारी से बताने का प्रयास करूँगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो